A very good evening to all of you. This is Devashish Pandey. I welcome you all to Prime Time with Devashish on our channel जिसका नाम है Judiciary World. A one-stop solution to cater all the needs of the judicial aspirant. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे. And today we have gathered here for a very specific purpose. उत्तराखंड जुडिशरी के प्रीलिम्स की डेट अनाउंस हो गई. 13 मार्च 2022 वो तारीख है जिस दिन उत्तराखंड का प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट होगा. नाउ as per your request you said sir एक strategy की बात करते हैं, तो I am coming up with this video because we need to understand कि जब भी हम जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की बात करते हैं, मे इट बी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, हर एक स्टेज के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, एक अलग तरीका होता है टू हैंडल दैट प्रॉपर स्टेज. ठीक है, तो उसमें हमें यह समझना है कि जब भी किसी भी प्री एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाती है और हमारे पास 30-40 दिन 50 दिन रहते हैं उस प्रीलिम्स के लिए, तो व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी दैट वी नीड टू अडॉप्ट सो दैट आवर चांसेस ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम्स इंक्रीज. तो उसी बारे में बात करने के लिए आज अपन आए. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रफली जो 40 डेज है उनको हम कैसे स्ट्रैटेजाइज करें और कैसे बेहतर तरीके से उसको साइंटिफिक एनालिसिस के थ्रू बेसिकली पुराने जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको अपन सही से समझते हैं. ठीक है, और उसके बाद डिवाइस करते हैं कि क्या सही तरीका होगा to approach this exam. So here I am. My name is Devashish Pandey. A brief introduction about me. I have cleared the Judicial Services Mains exam. I hold LLB honors and LLM in criminal law specialization. ठीक है. I have been teaching at an academy for around 10 to 11 months. ठीक है. All the subjects have been taught to me. You might have seen. Okay. So that brings me to today's topic. That is how to handle द प्रीलिम्स एग्जाम आफ्टर 40 डेज. तो अपने को कैसे प्रोसीड करना चाहिए सो दैट आवर चांसेस इंक्रीज. तो सर सबसे पहले तो इस सारी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एग्जाम. नेचर टू बी प्रिसाइज, जितने एसेंशियल पार्ट्स हैं उस एग्जाम के हम उसको समझते हैं, फिर उसके आधार पर हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे. तो अगर हम यूके के प्रीलिम्स एग्जाम की बात करते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम की बात करते हैं, तो इट इज शेड्यूल्ड ऑन 13 मार्च 2022. आप सबको पता है रफली हमारे पास 40 डेज है. ठीक है, बट मान लेते हैं 2-4 एक आध दिन उस समय एग्जाम जाने में दे दिया जाता है. ठीक है, एक आध दिन कभी किसी को कुछ इमरजेंसी आ जाए, गॉड फॉरबिड किसी की तबीयत ना खराब हो, बट इस तरह का सीजन चल रहा है कि अपन 1-2-4-5 दिन का मार्जिन रखते हैं. तो रफली मैं यहां पे लेके आया हूं आपको 30 डेज की स्ट्रैटेजी. उसको आप अपने हिसाब से इंप्रोवाइज कर सकते हो, बट रफली आपको 40 डेज का टाइम है आपके पास आज, जब 1 फरवरी को मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं. आप बाद में देखोगे तो यू कैन स्ट्रीमलाइन द थिंग्स अकॉर्डिंगली, राइट. अब बात करते हैं एग्जाम की. 13 तारीख को एग्जाम है. सबसे पहली चीज 200 मार्क्स का पेपर है. 200 मार्क्स का पेपर है. ठीक है, आप सबको पता होगा 150 मार्क्स का लॉ आता है और 50 मार्क्स का जीके आता है. ठीक है, 50 मार्क्स जीके आता है. बहुत ही क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को. ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बार कि सर इसमें 200 मार्क्स का आता है. तो एज यू ऑल नो कि जो कट ऑफ में लेके आया हूं 2019 जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें जो कट ऑफ था दैट वाज 145.75 फॉर जनरल. ठीक है, उसके पहले का अगर जाते हो 2018 का तो कट ऑफ था 162, लगभग 162.50 था लमसम. ठीक है, उसके आगे जाते हो आप 2017 में, तो 2017 में भी जो कट ऑफ था आपका वो भी लगभग 162 ही था. तो अपने को ये बात समझ में आती है कि सर 200 नंबर का पेपर है, 1/4 नेगेटिव है, 1/4 नेगेटिव है. ये सारी चीजें आपको पता होंगी अगर आप तैयार कर रहे हो पहले से उत्तराखंड के लिए. तो सर 1/4 नेगेटिव है, 200 नंबर का पेपर है, 145 कट ऑफ जाता है. ठीक है, रफली सीट्स उतनी ही रहती है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है. बट मेरे को लगता है कि देखो सेफ स्कोर तो एग्जाम होने के बाद ही पता चलता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर वी डिसाइड कि कितना स्कोर सेफ होगा. बट और आपको एम मैक्सिमम करना है. आप अगर 200 क्वेश्चन करवाते हो तो 200 एम करना है, बट फिर भी आपको 165 प्लस का तो टारगेट लेना ही है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है. तो आई एम टेलिंग यू अ टारगेट ओनली बिकॉज हाउ यू विल हैंडल इट. तो 165 प्लस का अपना टारगेट है. ठीक है, अब इस टारगेट को कैसे अचीव करना उस पर अपन बात करते हैं. ठीक है, तो इफ यू टॉक अबाउट तो लॉ सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आता है आपका सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, टीपीए, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ, टीपीए. ठीक है,
बस इतने ही 6, 1 2 3 4 5 6 और 7 सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, रफली अपन ने देखा है कि आपको 25 के आसपास क्वेश्चन मिल जाएंगे सीआरपीसी से, और इसी तरह सब में आपको 25-25 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मिल जाते हैं। 25-25 क्वेश्चन, ठीक है, 25 क्वेश्चन डीपीए के भी हो जाएंगे लगभग, और इन दोनों के मिला के 25 आते हैं, मतलब 12 हिंदू लॉ से 12 मुस्लिम लॉ से। ठीक है, सो दैट इज रफली व्हाट यू गेट फ्रॉम ऑल दीज सब्जेक्ट्स। अगर हम जीके की बात करें तो जीके का कंसेप्ट जो है उसको अपन स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा मतलब केस्ड एंड केबिन्ड नहीं कर सकते कि जीके में सर यही आएगा। फिर भी जो आउटलाइन निकल के आ रही है उसकी अगर हम बात करें जीके की, लॉ तो ये क्लियर है, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं 25 मार्क्स ईच। ठीक है, ये 6 सब्जेक्ट्स आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम जीके की बात करते हैं, वी टेक जीके, तो जीके में आप देखो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन आता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उन्होंने पॉलिटी के बारे में भी लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी ले लो आप। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली हेडक्वार्टर्स कहाँ है, आईएलओ का कहाँ पे है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का कहाँ पे, ये सारी चीजें। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के बाद बहुत ज्यादा नहीं आते। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है करंट अफेयर्स। उसके बाद आपका आ जाते हैं लैंडमार्क केसेस, लैंडमार्क एंड रीसेंट, दोनों ही केसेस आते हैं, रीसेंट केसेस। ठीक है, लैंडमार्क एंड रीसेंट केसेस दैट इज जनरली आस्क्ड। उसके अलावा लैंडमार्क रीसेंट केसेस हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, ये हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, और आपकी स्टैटिक जीके भी आती है, लेकिन ये 50 मार्क्स का है। अभी आपको क्या समझना है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर दिस एनालिसिस, कि अपन ने करा कि 150 नंबर का लॉ था, तो 150 में ये सारे लॉज आ रहे हैं। ठीक है, और 50 नंबर का जीके। ठीक है, 50 नंबर का जीके। अभी जीके में देखो 100% एक्सपर्टीज किसी को नहीं होता। ठीक है, because we are law students we take GK as a plan B, और मतलब उसको अपन ध्यान कम देते हैं। ठीक है, बट कोई बात नहीं, वो सब चीजें अपनी जगह हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर आप अप्रोच ऐसी रखो कि 150 क्वेश्चन में अगर आप 130 क्वेश्चन कर सकते हो, विच इज अचीवेबल इफ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी फॉर सम क्वाइट, मतलब 6 महीने से भी अगर आप पढ़ रहे हो, देन ऑल्सो इट इज अचीवेबल टू गेट 130 क्वेश्चन राइट। बिकॉज अगर अपने को 165 पहुंचना है, ठीक है, 165 पहुंचना है, तो 130 भी नहीं बल्कि मैं बोलूंगा 135 तक तो आपको स्कोर करना ही है। तभी आपके पास लिवरेज होगा कि आप 50 में 30 कर पाओ। ठीक है, मैक्सिमम करो आप भाई 140 कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो अचीवेबल है, ऐसा नहीं अचीवेबल नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपने को लॉ में अचीव करना है ताकि उधर पे अपने पास लिवरेज रहे। ठीक है, अब बात आती है सर जीके में भी 50 तो क्वेश्चन है ही है, 30 तक तो करना ही है। ठीक है, तो वो कैसे करें, तो अपन देखते हैं कि कॉन्स्टी जो है, कॉन्स्टी बेसिकली हो गया ये फंडामेंटल राइट्स वाली अपनी बात, और पॉलिटी बेसिकली वो हो गया जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, मनी बिल की बात करते हैं, बाकी चीजों की। तो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी आप कर सकते हो बिकॉज यू आर अ लॉ स्टूडेंट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लॉ के लिए भी अपने को बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, उसका लिमिटेड कोर्स होता है, उसको आप एक बार देखो, आपके पास ल्यूसेंट, अरिहंत, जो भी जीके की बुक है उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, करंट अफेयर्स की बात रही तो मैं बोलूंगा पास्ट 6 मंथ्स के, तो करंट अफेयर्स 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स की आप एक लिस्ट बना लो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो लिस्ट बनाने से क्या होगा कि आपको वो याद रहेंगे। तो करंट अफेयर्स हो जाएगा, लैंडमार्क केसेस और रीसेंट केसेस की एक लिस्ट बना लो, अमेंडमेंट्स की भी एक लिस्ट बना लेना, अमेंडमेंट्स की भी एक लिस्ट बना लेना। ठीक है, तो ये ब्रॉडली हमारा देखा जाए तो इतना ये एरिया है जो कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा अगर, जस्ट अ सेकंड, हाँ ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि सर क्या क्या चीजें हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या क्या बात कर ली, अपन ने बात कर लिया सर 200 मार्क्स का पेपर है, 150 नंबर का लॉ है, 50 नंबर का जीके, ये कट ऑफ है। ठीक है, ये हमारी मुकम्मल तारीख है जिस दिन हमसे पूछा जाएगा वहां पे। ठीक है, 40 दिन का हमारे पास टाइम है, हमारा टारगेट 165 प्लस है। ये सब्जेक्ट्स है, इन सब्जेक्ट्स का ये बाइफर्केशन है। ठीक है, और जीके में भी लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अब जब जीके में इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं और अपन ने क्या कर लिया, ये टारगेट किया है कि 150 में कम से कम 135 अपने को सही करना है, तब तो अपने पास इधर लिवरेज है कि अपने 50 में 30 कर सकते हैं। अगर उधर पे अपन 135 नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इधर का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों को अपने को बैलेंस करके चलना है, ये बात आप समझ लीजिए। अब ये बात आपने समझ ली, ठीक है, ये बात आपने समझ ली। अब सर करें कैसे, तो मैंने आपको हमेशा समझाया है कि यार देखो, अगर आप एक बड़ा सा पहाड़ देखते हो, ठीक है, और फिर आप सोचते हो उस पहाड़ को आपको तोड़ना है, ठीक है, तो आपको बहुत डिफिकल्ट या इंपॉसिबल लगेगा। लेकिन अगर आप उसको डेली टारगेट या वीकली टारगेट में बांट लेते हो तो थिंग्स गेट इजी। मतलब अगर आपको बोला जाए आपको एक पहाड़ तोड़ना है तो आपको लगेगा सर ये कैसे होगा,
बट वही मैं आपको बोलूं कि एक दिन में तुम्हें 4 घंटे बस इतना पार्ट खोदना है और इतना पत्थर निकालना है, तो दैट इज अचीवेबल और देयर आर मोर पॉसिबिलिटी दैट यू विल अचीव योर एम। तो अभी अपन क्या करेंगे, इस सारे टारगेट को जो अपने पहाड़ देखा उसको बाइफरगेट करेंगे वीकली टारगेट्स। देखो यार एक बात तो समझ लो, अभी 40 दिन बचे हैं, अब 40 दिन बचे हैं तो मिनिमम 8 आवर्स की तो प्रिपरेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर आप 8 आवर्स भी एक महीने तक नहीं दे रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है। फिर अगर आप सोच रहे हो कि सर एक महीने में ऐसा कुछ जादू बता दो कि 1 घंटे भी ना पढ़े और हो जाए, तो उसका तो एक ही तरीका होता है, पेपर आउट करना। वो ना होता है, ना कोई करवा पाएगा, ना उसके चक्कर में पढ़ना। तो भाई 8 आवर्स तो पढ़ना पड़ेगा, एक महीने की बात है, 40 दिन 8 घंटे पढ़ सकते हैं अपन, ठीक है। अब 8 घंटे पढ़ना है तो उसमें अपने को करना क्या है कि वी हैव टू गिव रफली 4.5 आवर्स टू लॉ डेली, ठीक है, और 3.5 घंटे अपने को जीके को देना है, ठीक है। 8 घंटे मैं आपसे अभी बोल रहा हूं शुरू करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत टाइम से कुछ एग्जाम नहीं हुए, कुछ सिस्टम नहीं आया, लेकिन एज द एग्जाम अप्रोच आप ये जो 40 दिन है इसमें जब 15 दिन निकल जाएंगे तो तुरंत आपको ये 8 घंटे जो है ये 10 घंटे में करने पड़ेंगे, ठीक है। दिस 8 आवर्स हैव टू बी चेंज्ड इनटू 10 आवर्स वंस यू, जब आपका वो जैसे बोल दो ना ऐसे ऑर्बिट में निकल जाता है जब सैटेलाइट है, तो उस तरह से रॉकेट के थ्रू, तो जब आप ऑर्बिट में पहुंच जाओगे 15 दिन आप 8 घंटे पढ़ने लगोगे तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा 8 घंटे को 10 घंटे में, और इतना तो मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाट वी डू कि भाई चलो 8 घंटा पढ़ना है, ये डिसाइड हो गया, 4.5 घंटे लॉ पढ़ना है, ठीक है, और 3.5 घंटे जीके पढ़ना है। ये बात समझ में आ गई। अब जब ये बात समझ में आ गई तब आप अपना वीकली टारगेट बनाओ। वीकली टारगेट मैंने आपको टेलीग्राम में एक भेजा है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम में जाओ, लिखो देवशीष पांडे जुडिशरी अनअकैडमी, 1000+ मेंबर्स का एक ग्रुप है, ओपन ग्रुप है, आप अपने कंसर्न्स सब कुछ दे सकते हो, एंड मतलब वहां पे मैं स्ट्रैटेजी और बाकी चीजें भी शेयर करता हूं, सो यू कैन सी दैट। एनीवेज, अब आपने वीकली टारगेट में कैसे डिवाइड करना है कि आपको हर वीक 2 लॉ सब्जेक्ट्स लेने, 2 लॉ सब्जेक्ट लेने, और उसके बाद जीके के 4-5 चीजें आपको लेनी है जो भी आप लेना चाहें। मैंने एक आइडियल सिचुएशन में बनाया था, वो मैंने शेयर किया, आप उसको देख सकते हो। बट आइडिया ये है कि जैसे आपने वीक 1 का टारगेट बना लिया कि सीपीसी और हिंदू लॉ मुझे वीक 1 में खत्म करना है, तो फर्स्ट वीक का अपना लॉ का टारगेट हो गया कि सीपीसी और हिंदू लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमने जीके में टारगेट ले लिया कि हम 5 महीने का करंट अफेयर्स कर लेंगे, अमेंडमेंट्स लिख लेंगे, रीसेंट केस लॉज लिख लेंगे, ठीक है, और थोड़ा क्या नाम है पॉलिटी पढ़ लेंगे। ये हमने अपना वीकली टारगेट ले लिया। और इसके बाद सेकेंड वीक का टारगेट आया तो हमने क्या किया, हमने ले लिया कि हम सीआरपीसी पढ़ेंगे, मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे, साथ में इंडियन एविडेंस एक्ट और टीपीए एक साथ पढ़ लो। डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ सब्जेक्ट्स आई एम सजेस्टिंग, आप बना कुछ भी सकते हो, बट अगर आपने ऐसे कर लिया कि 2 लॉ सब्जेक्ट्स ले लिए और फिर जीके का पार्ट ले लिया, तो एक बार आपने ये ले लिया, और ऐसे करके आपको एक अपना खुद का, ठीक है, 5 वीक का टारगेट बनाना है। 5 वीक का भी नहीं, मैं कहूंगा 4 वीक का टारगेट बनाओ। 2 लॉ सब्जेक्ट अगर एक वीक में लेके चल रहे हो तो आपके 8 होता है, ठीक है, तो आपका 4 वीक में कोर्स पूरा हो जाएगा। लास्ट का जो 5वां वीक है, ठीक है, 5वां या 6वां वीक है जो भी, उसमें मैं बेसिकली चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा रिविजन करें, और ये जो 4 हफ्ते में आपने सीखा है या जिसको इंप्रोवाइज किया है उसको आप बहुत ज्यादा बार रिवाइज करें, रटे, ताकि वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पाए। तो मेरे लिए आइडियल होगा कि आप 4 वीक्स का टारगेट बनाइए, 4 वीक्स का टारगेट बनाइए कि 2 लॉ एक वीक में करने और 4-5 चीजें जीके की करनी है। कोर्स अपन ने दे दिया है तो आप उसके हिसाब से बना सकते हो कि वीक 1 में अपन ने जैसे सीपीसी कर लिया प्लस हिंदू लॉ कर लिया, ठीक है, और उधर मैंने आपको समझाया करंट अफेयर्स कर लिया आपने, अमेंडमेंट्स के बारे में लिख लिया आपने, और अमेंडमेंट्स के बाद आपने रिसेंट केसेस के बारे में लिख लिया। अगर टाइम मिला तो मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ ली, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ ली, ठीक है। ये बात समझ में आई अभी आपको? तो ये चीजें हो गई। अब 2-3 बातों पे और मैं जरूरी बात करना चाहता हूं जो मोर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो फिर भी आप बना सकते हो और मैंने भेजा भी हुआ है तो आप उसको देख लोगे, ठीक है। मैं बात ये करना चाहता हूं कि सर अब इसको करें कैसे। ये तो समझ में आ गया कि एक हफ्ते में सीपीसी हिंदू लॉ लेना है, एक साइड लॉ में जो 4.5 घंटे अपने को पढ़ना है, और 3.5 घंटे जो अपने को जीएस पढ़नी है उसमें अपन ने ले लिया कि पॉलिटी पढ़ लेंगे, ठीक है, या करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, या अमेंडमेंट्स और केस लॉस कर लेंगे। अपन ने लिस्ट बना ली और एक अपना 1 महीने का शेड्यूल तैयार कर लिया। अब बात आती है सर इसको पढ़ेंगे कैसे, तो ये जो 4.5 घंटे अपन ने लॉ को दिए हैं वो फर्दर कैसे डिवाइड होंगे और वो उसको माइक्रो कैसे हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो उसका सर एक ही तरीका है। देखो आपको लॉ पढ़ना है अगर, तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि आने वाले जो 40 दिन है उसमें
आप डेली एंड आई मीन इट, डेली कम से कम 200 एमसीक्यू लगाओगे। किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम आने से पहले अगर आपने 30 दिन तक लगातार 200 एमसीक्यू नहीं लगाए तो ट्रस्ट मी आप बहुत ज्यादा घाटे में रहोगे। तो पहले तो आज से ही एक नियम डाल लो, कुछ भी हो जाए 200 एमसीक्यू डेली लगाने, ठीक है। 200 एमसीक्यू लगाने, उस सब्जेक्ट के लगा सकते हो जिसको पढ़ा, जिसको पहले पढ़ा, जो कल पढ़ा, जिसके भी लगाने हो लगाओ, बट 200 एमसीक्यू डेली होने चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो आप अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हो, इस बात को ध्यान रखना। चलिए 200 एमसीक्यू हो गया, ये बात समझ में आती है सर 200 एमसीक्यू लगा लेंगे, कहीं से कुछ भी मिलेगा अपन कर लेंगे, वी अंडरस्टैंड इट। अब बात आती है कि सर उसको करे कैसे। तो देखो दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो बेयर एक्ट है, ठीक है, बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट हमारा बाइबल है, ठीक है, बेयर एक्ट तो करना ही करना है। बेयर एक्ट के साथ होते हैं नोट्स। अगर आपने नोट्स बना के रखे हैं विद इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉर योर प्रिपरेशन, तो इस टाइम में आप नोट्स रिवाइज करोगे। बट अगर आपने नोट्स नहीं बना के रखे हैं तो फिर अभी आप नोट्स बनाने नहीं जाओगे, क्योंकि आपके पास उसका टाइम नहीं है 40 दिन में, ठीक है। तो अगर आपके नोट्स बने रखे हैं तो आप नोट्स रिवाइज करिए, ठीक है, साथ में बेयर एक्ट की रीडिंग करिए डेली। बेयर एक्ट की रीडिंग के साथ साथ एक और चीज करिएगा जिसको अपन बोलते हैं इंडेक्स। हर सब्जेक्ट का इंडेक्स रटिए, ठीक है। जो आपके इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि किसमें कौन से सेक्शन में ये बात दी हुई है, कौन से सेक्शन में ये बात दी हुई है, तो ये जो इंपॉर्टेंट है, इनहेरेंट पावर्स कहां पे दिए हुए हैं, प्रिसेप्ट्स कहां पे दिया हुआ है, या जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन के प्रोविजन बेल, एंटीसिपेटरी बेल कहां दी हुई है, ये तो आपको पता रहता है। डिमीनर देखना का पता करना है, डेड बॉडी से क्या नाम है सामान निकालते हो तो वो कौन सा प्रोविजन है, इस तरह की चीजें पूछी जाती है इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब भी आपने एक हफ्ते का टाइम लिया कि आप एक हफ्ते में सीपीसी और हिंदू लॉ करने वाले हो, तो सीपीसी का इंडेक्स रोज रिवाइज करोगे। 7 दिन तक रोज सुबह उठोगे, इंडेक्स पढ़ोगे, सिर्फ इंडेक्स पढ़ोगे, सिर्फ इंडेक्स पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे जितनी बार पॉसिबल होगा। बेयर एक्ट की रीडिंग करोगे, पहले एक बार कवर टू कवर रीडिंग करनी है सारे प्रोविजंस की, उसके बाद इंपॉर्टेंट की, ठीक है। अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो उन नोट्स को रिवाइज करिए, अगर नोट्स नहीं बनाए हुए हैं तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, फोकस मोर ऑन एमसीक्यू। मतलब आज जैसे मैंने सीपीसी स्टार्ट किया तो मैंने क्या किया, सीपीसी के सारे सेक्शंस पढ़ लिए बेयर एक्ट से, और 5-6 ऑर्डर्स तक भी पढ़ लिया, ठीक है, 5-6 ऑर्डर्स तक, प्लीडिंग्स जनरली समन्स तक पढ़ लिया मैंने। अब क्या करा, मैंने बेयर एक्ट से पढ़ लिया, मैंने इंडेक्स भी पढ़ लिया था सुबह। अब मैंने इसी टॉपिक के जो एमसीक्यू थे किसी भी बुक से वो सॉल्व किए, ठीक है। उसमें से जो जो चीजें नहीं आई उनको मैंने हाईलाइट कर लिया, एक अपनी छोटी शॉर्ट नोट वाली बुक बनाई, उसमें वो चीजें लिख ली, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना और उसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखो, बुक्स की बात आती है तो मैं आपको कहूंगा उत्तराखंड के लिए आप 2 बुक्स रेफर कर सकते हो। किसी भी जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम के प्री के लिए आपको 2 बुक्स पे रिलाई करना होगा, मैक्सिमम बुक्स के चक्कर में मत जाओ। बस ये कोशिश करो कि जो भी 2 एमसीक्यू की किताबें तुम लगा रहे हो उनको तुम अच्छे से रट लो, मतलब उनको जरूरत पड़े तो दोबारा लगाओ, जरूरत पड़े तो तिबारा लगाओ, लेकिन बहुत ज्यादा अलग अलग क्वेश्चन से करने से बेहतर मुझे लगता है पर्सनली कि आपने अगर 2 बुक्स का टारगेट ले लिया और उन 2 बुक्स को ही आप अच्छे से रट लेते हो तो आप ये समझो 80-90% क्वेश्चन सही कर दोगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमने एक बुक करी, अभी उसको अच्छे से रटा नहीं, लेकिन हम दूसरी बुक पे स्विच कर गए, फिर हम तीसरी बुक पे, फिर कहीं और एमसीक्यू चल रहा है तो हम उस पे स्विच कर गए। सो कंस्ट्रेन योर रिसोर्सेज, ठीक है, कंस्ट्रेन योर रिसोर्सेज, स्टिक टू देम, री-रिवाइज देम, लर्न देम, प्रैक्टिस देम, दैट इज द की। बुक्स कोई भी ले लो, मेरे हिसाब से अगर मैं सजेस्ट करूं तो एक यूनिवर्सल की बुक लगा लो और एक ओपी त्रिपाठी लगा लो। ओपी त्रिपाठी एक ऐसी किताब है जिसमें यूपी बिहार के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, यूपी बिहार के पेपर कहते हैं लोग ओपी त्रिपाठी से बनते हैं, तो अगर ओपी त्रिपाठी से बनते हैं तो उत्तराखंड अपना यूपी से ही निकला हुआ स्टेट है, उत्तराखंड में ओपी त्रिपाठी के आने के चांसेस है। यूनिवर्सल थोड़ी हाई एंड बुक हो जाती है, उसमें थोड़े कठिन क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो अगर कठिन क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए ये तैयार करेगा, इजी क्वेश्चन आएंगे तो ये तैयार करेगा, इसलिए मैंने ये कॉम्बो बनाया है। अब ये जो बुक्स का कॉम्बो है ये हर स्टेट पे डिफर करता है, ठीक है, हर स्टेट टू स्टेट डिफर करता है बुक्स का कॉम्बो, लेकिन उत्तराखंड के लिए मैं आपको यूनिवर्सल और ओपी त्रिपाठी सजेस्ट करूंगा। आप यूनिवर्सल और ओपी त्रिपाठी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखो। तो ये हो गया, स्ट्रैटेजी हो गया, तरीका हो गया, टाइम हो गया, बुक्स हो गया, सब हो गया। मेरे हिसाब से मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक लास्ट बात मैं आपसे कहना चाहता हूं और उसको बहुत जरूरी है आपको समझना, ठीक है, कि यार देखो 40 दिन है हमारे पास, ठीक है। नाउ वी हैव टू बी लाइक वॉरियर्स, ठीक है, हम एक बैटल में जा रहे हैं, एग्जाम नहीं है,
ये एक युद्ध है, और उसमें जब युद्ध की तैयारी करी जाती है तो ना ये देखा जाता है कि कब मैं सो पा रहा हूं, कब मैं खा पा रहा हूं, किसके घर में शादी है, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मेरा भाई क्या सोचेगा। आपका 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए कि सिर्फ ध्यान लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, बट इसको गलत तरीके से मत लेना, ठीक है। जिस तरीके से मैं देना चाह रहा हूं उसी तरीके से लेना, कि इवन इफ गॉड फॉरबिड आपका उत्तराखंड के एग्जाम में नहीं होता है इस सारी स्ट्रैटेजी के बाद भी, ट्रस्ट मी, यू आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर द यूपी जुडिशरी एग्जाम। यूपी जुडिशरी एग्जाम में आपका एक बहुत बड़ा एज होगा। आई अंडरस्टैंड ज्यूरिस्प्रूडेंस आपने नहीं पढ़ा है, आप यही बोलोगे सर उधर जीके थोड़ा ज्यादा आता है। आई अंडरस्टैंड, करंट अफेयर्स आपने तैयार कर लिए हैं, आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ लिया है, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ हद तक आपने यूपी के लिए पढ़ लिया है। यूपी की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, क्या पता आप पेपर देने जाओ उससे पहले ही आ जाए, पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो इसमें जान लगाओ, इसमें अगर 1% भी ऊपर नीचे रह गया यूपी में खेल कर देंगे अपन, तो नुकसान तो नहीं हो रहा है ना, नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो इस स्ट्रैटेजी को सर निभाओ, जितना मैक्सिमम कर सकते हो करो, ठीक है। अगर 1% भी नहीं हुआ तो हमें फायदा यूपी में मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। मिलने तो राजस्थान और क्या नाम है एमपी, कहीं पे भी जाओगे वहां पे भी मिलेगा, बट क्योंकि जो यूके की तैयारी करते हैं वो थोड़ा यूपी साइड भी टिल्टेड रहते हैं, व्हाट आई अंडरस्टैंड, इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से द बेस्ट स्ट्रैटेजी है, और बिल्कुल भी लोड मत लो। अगर आप आज इस वीडियो देखने के बाद भी शुरू कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेटर लेट देन नेवर। मैं हमेशा कहता हूं मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हुए हैं जो घरों से नहीं निकले। तो आप घर से निकल गए हो तो कोई लोड नहीं है, इसको करो फटाफट से, एंड यू विल डेफिनेटली, आई हैव टोल्ड यू ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस एग्जाम, और आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा। मैंने एक शेयर किया है, ठीक है, वो आप देख सकते हो, शेयर किया है मैंने टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, देवाशीष पांडे जुडिशरी अनअकैडमी। टेलीग्राम पे जाना, अगर आप चाहते हो तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बना के मुझे भेजो। अगर आप चाहते हो मैं टेलीग्राम पे सबसे कनेक्ट करता हूं, तो वी कैन ऑलवेज कनेक्ट कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। आप चाहो तो मुझे लिख के भेजो टेलीग्राम पे कि सर ये मेरी स्ट्रैटेजी है, आप एक हफ्ते बाद मुझसे पूछना। हो सकता है एक हफ्ते बाद नहीं पूछ पाऊं, बट आई विल ऑलवेज ड्रॉप अ मैसेज दैट वेयर व्हाट इज द स्टेटस, वेयर हैव यू रीच्ड, ठीक है। तो ये सब चीजें करना, ठीक है। अच्छा गाइस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि अभी एक अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन चल रहा था 20% ऑफ का। सो ये पहले 31 तक था, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टिल 2 फेब, ठीक है। तो 2 फेब तक आपका ऑफर है, 2 फेब का आपका ऑफर है कि बेसिकली अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। सो दैट इज, ओहो सॉरी गाइस, थोड़ा सा ना मुझे एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम आ रहा है अभी इसमें। चलो, तो ये जो था ये अब 2 फेब तक चल चुका है, ठीक है, 20% ऑफ। तो इसमें सीन ये कि अगर आप मेरा कोड यूज करते हो DPJ10, देवाशीष पांडे फॉर जुडिशरी 10 विदाउट एनी स्पेस इन कैपिटल, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। सो दैट इज द डील दैट इज गोइंग ऑन टिल 2 फरवरी। तो अगर आप एक फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारे बैचेस चलते हैं अनअकैडमी पे, तो आप देख सकते हो, यू कैन यूज माई कोड DPJ10, ठीक है। अभी हमारे जुडिशरी वर्ल्ड के जो एजुकेटर्स हैं, जिस चैनल पे आप इसको देख रहे हैं, ठीक है, जिस चैनल पे आप देख रहे हैं हमें, तो इसमें हमारा एक फाउंडेशन बैच आया हुआ है, ठीक है, जुडिशियरी वर्ल्ड के एजुकेटर्स के द्वारा, जिसका नाम है सारथी बैच। दिस इज द फाउंडेशन बैच फॉर ऑल स्टेट जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। ऑल द एजुकेटर्स, शुभम उपाध्याय सर, शुभम द्विवेदी सर एंड एवरीबडी इज कमिंग टुगेदर फॉर दिस बैच। तो आप इसको देख सकते हो एंड यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन। देयर आर अदर बैचेस आल्सो दैट आर गोइंग ऑन, जो मेंस ओरिएंटेड भी होते हैं। तो अनअकैडमी का सिस्टम ये है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उधर पे जितने भी बैचेस चल रहे हैं, जितनी भी चीजें चल रही हैं, उन सबको आप देख सकते हो, जैसे आप नेटफ्लिक्स और अमेजन में देखते हो, ठीक है। कोड यूज करना मत भूलना, देवाशीष पांडे का कोड है DPJ10, ठीक है, DPJ10। सो द बेनिफिट्स ऑफ प्लस इंक्लूड लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस। प्लस का अपग्रेडेड वर्जन है आइकॉनिक, जिसमें मिलती है पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर और एक्सपर्ट गाइडेंस। तो इन सारी चीजों को आप कर सकते हो। दीज आर द सब्सक्रिप्शन प्लान। अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 27,500 का है, 12 महीने का 37,813 और 18 महीने का 46,406 का। वहीं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 6 महीने का 36,500 रुपए का है और 12 महीने का 55,813। ठीक है, कोड आपने याद रखना है DPJ10,
देखो किसी भी एजुकेटर का कोड यूज करते हो आपको वही 10 या 20% ऑफ मिलेगा जो भी उस समय चल रहा होगा, बट मेरा कोड यूज करने से सिर्फ इतना फायदा है दैट द पीपल हु यूज माय कोड आई कनेक्ट विद देम विद टेलीग्राम, और मैं उनको गाइड करता हूँ, मेंटोर करता हूँ दैट हाउ देयर प्रिपरेशन इज एंड हाउ दे शुड गो अहेड विद दैट। सो ठीक है, अगर फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी है तो मैं नहीं बोलूंगा यार, ठीक है, सबके वो बात नहीं है, बट स्पेशल क्लासेस बाय मी एंड अदर एजुकेटर्स ऑन द अनअकैडमी ऐप इज अवेलेबल, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अदर देन दैट कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगा अगर आपको वीडियो में तो यू कैन ऑलवेज राइट, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, आई होप इट वाज हेल्पफुल, आई होप आपको मजा आया होगा, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।